मांगा नहीं कभी सुदामा ने। अब जानते हो जटाजूट बनकर साधु बनकर किसके द्वार पहुंच गए? सुदामा के। बाट जोहते हुए चुपके से ऐसे, चोर तो है ही, माखन चुराना जानता है, चोरी से पहुंचा। घर में जब नहीं होगा सुदामा तब जाऊंगा। वृक्षों की ओट में बाट जो होता रहा, तकता रहा कि एक बार सुदामा निकले तब घर में घुसूंगा इसके। वहां हिम्मत नहीं, वो तो पहचान लेगा, उसके पास वो तप है, ज्ञान है, त्रिकालदर्शी है, ब्रह्मवेत्ता है, वीतराग है। ब्रह्मा आदि ईर्षा करते, जिसकी संतुष्ट अवस्था से सनकादिक नारद आदि वो टिक नहीं पाते उसके ज्ञान के सामने। वो वैराग्यवान है, वो धर्मशील धर्मात्मा है। लेकिन इतने सुख साधन में अब याद आ गई कृष्ण को, सुदामा के द्वार पर है। आवाज लगाई। लेकिन ये मैं ऐसे अपने आनंद के लिए कह रहा हूं और आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा, पर सच मानिए ये मेरा भाग्य ही रहा है कि भिक्षा मैंने भी मांगी है। उन भाग्यवान प्राणियों में एक मैं भी कुछ दिन के लिए भाग्यवान रहा हूं। कोपिनवंता खलु भाग्यवंता, वो कैसे हो गया? वो तो भगवत कृपा रही, हमारे गुरु की कृपा रही होगी। वो सुख कुछ और ही है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। पार्वती से मांगना है, अन्नपूर्णा से मांगना है, और नारायण के स्वर, स्वामी का स्वर। ये दूसरी बार भीख मांगने निकले। एक बार सतयुग में वामन बनकर, उपेंद्र बनकर बलि के द्वार पर। अब एक बार अभ्यास हो गया तो चलो एक बार और कर लेते, क्योंकि एक बार तो मांगने निकले ही थे, एक बार और सही। तो नारायण फिर से भिक्षुक बनकर सुदामा के द्वार पर, और क्या स्वर है? भवती भिक्षाम ददातु, भवती भिक्षाम ददातु। और ये जो स्वर कान में पड़े सुशीला के, उस कुलशीला के, उस महदशीला के, उस महत्पुण्या के, जिसके पास एक ही वस्त्र था, वो इतना फटा हुआ कहीं कहीं उसमें पैबंद लगा लेती, जोड़ तोड़ कर कर उसे संभाल कर रखती, लोक लज्जा निवारण के लिए आधी अधूरी ढकी सी रहती, कभी पल्लव पात से अपना तन ढक लेती। और वो द्वार पर दौड़ी आई झोंपड़ी में से निकलकर बाहर कि हम भिक्षुकों के द्वार पर, हमसे भी बड़ा भिक्षुक कौन आ गया? हमारे यहां तो कुछ है ही नहीं, ये है कौन द्वार पर? लेकिन वो स्वर कान में, तो उससे गौरवान्वित हुई, महिमान्वित हुई, आनंदानुभूति। अरे देखो कोई हमारे यहां भी तो मांगने आया ना, हमको भी तो किसी ने इस योग्य समझा कि हम कुछ दे सकते हैं। और जिस दिन द्वार पर कोई भिक्षुक आपसे मांगने आए तो घर में नाचने लगना कि देखो भगवान ने इस लायक समझा है, कोई हाथ पसार कर हमारे द्वार पर है। आनंद गीत गाओ, मंगल गीत गाओ, सब मिलकर उत्सव मनाओ, देहरी द्वार पर आ जाओ, भिक्षुक का आदर कीजिए और उससे कहिए धन्य हैं आप कि आपने हमें इस योग्य तो समझा कि हमको सेवा कर सकते हैं। और इस प्रकार से सुदामा के द्वार पर नारायण टूटे भांड, जो मिट्टी के पात्र थे, उन्हें उलट पुलट करके दिखाती है बहाने से कि भिक्षुक को पता लग जाए हमारे घर में कुछ नहीं है। तो सुदामा की पत्नी को लगा कि ये कुछ मांगे इससे पहले टूटे बर्तन दिखा देने चाहिए इसको, कुछ है ही नहीं। तो टूटे एक दो बर्तन वो दिखाने लगी, ये देखो मेरे स्वामी गए भिक्षा मांगने, कदाचित कुछ देर में ही आते होंगे, मैं ठीक समय पे आपका प्रबंध कर दूंगी। और
मैं कहाँ आपको आसन दूं, कहाँ उठाएं बिठाएं, किस विधि आपको प्रणाम, कैसे आपके प्रदक्षिणा करूं, कैसे आपके पद प्रक्षालन करूं, मैं किस ढंग से आपका आदर करूं। देव, हमारे यहाँ पहली बार कोई भिक्षुक आया है। तो भगवान समझ गए कुछ है नहीं, और भगवान ने कहा ना वो कुछ ऐसा भी नहीं था, मैं तो जल ही पी लूंगा, दूर कहीं से चलकर आया हूं, जलपान भी मान्य है मुझे। तो जल का टूटा हुआ पात्र लेकर दौड़ी उत्साह में, और वो ठोकर लग गई, जल का पात्र गिर गया, वो आंगन में जल बिखर गया। बड़ी लज्जित हुई, मनी मन बड़ी कुंठित हुई कि देखो कैसे पाप हैं हमारे कि हम भिक्षुक को जल भी तो नहीं पिला सके, और अब तो जल भी नहीं रहा है घर में, कोई फल तो कभी नहीं था, धान्य कण एक भी होता तो मैं एक भी तिल इसकी हथेली पर रखकर आदर पूर्वक ये कह देती है भिक्षुक आज तो एक ही तिल है। क्योंकि नारायण को चावल नहीं तिल चढ़ते हैं, नारायण को चावल नहीं चढ़ता, तिल ही चढ़ते हैं उसे। तो चावल भी काफी बड़ा हो जाता है, वो कहता है चावल नहीं, चावल देवताओं को चढ़ाना, मुझे तो तिल ही चढ़ाना, इसलिए विष्णु को तिल चढ़ते हैं। गणेश तो केवल दुर्वांकुरों से प्रसन्न हो जाता है, महादेव को तो केवल जलकण, सूर्य तो केवल प्रणाम से प्रसन्न हो जाते हैं, और दुर्गा कहती है कुछ भी नहीं, स्तुति प्रसन्ना दुर्गा, बस तू एक बार माँ कहे मैं तेरे आंगन में नाचने लगूंगी। माँ स्तुति प्रसन्ना देवी, देवी तो स्तुति से ही प्रसन्न होती है। अलंकार प्रिय विष्णु, विष्णु अलंकार से प्रिय होता है, प्रसन्न होता है। लेकिन जब ये पता लग जाए कि भक्त कुछ मेरी आराधना में है, तब एक तिल ही उसे मान्य है। भानु प्रणाम प्रियम, सूर्य केवल प्रणाम से प्रसन्न हो जाते हैं। जलकण से महादेव, वो जल लेकर दौड़ी, जल भी गिर गया। तब भगवान बड़ी सुंदर सी बात कहते हैं कि अरे देवी तेरे पुण्यों का भी क्षरण नहीं होगा, तू चिंता मत कर, मुझे फल नहीं चाहिए, अन्न नहीं चाहिए, द्रव्य दक्षिणा नहीं चाहिए, कोई वस्त्र परिधान नहीं चाहिए, ना ना ना, मैं तो यहां से निकल रहा था ये जानकर के ये सुदामा का घर है और ये वो सुदामा जिसका मित्र कृष्ण है, ये जानकर मैं आया। तेरे पति का मित्र द्वारिकाधीश है, तू जानती है उसे, वो कौन है? और वो कहने लगी हाँ वो देवादि देव हैं, आदि देव हैं, प्रथम पुरुष हैं। वो आरंभ के भी आरंभ में, उसके भी प्रारंभ में, उसके पूर्व के पूर्व और उसकी अपूर्वता में निहित वह ईश्वर है। मैं जानती हूं वो जगन्नियंता है, जगन निवास है, श्रीनिवास है। वे एक पग में समूची धरा को माप लेते हैं वामन बनकर, वही परशुराम बनते हैं। वे यति रूप में कभी ऋषभ कहलाते हैं और करुणा मूर्ति बुद्ध बन जाते हैं। वे त्रेता में कोदंड पिनाकधारी राम और कभी भक्त के हित में वो नरसिंह बन जाते हैं। हमें जानती हूं उसे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने द्वार पर खड़े होकर अत्यंत लज्जित सुदामा की पत्नी को कि वो तंदुल नहीं दे सकी, फल फूल नहीं दे सकी, आसन नहीं दे सकी, यति ने जल मांगा है तो जल भी नहीं पिला सकी, तो अत्यंत लज्जित है सुदामा की पत्नी।
और भगवान ने कहा तू मुझे जल नहीं दे सकी, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ मैं तो ये सुनकर यहां आया था कि सुदामा रहता है, और तू जानती है सुदामा का मित्र कौन है? द्वारिकाधीश। तू द्वारिकाधीश के बारे में कुछ जानती है? तू सुदामा की पत्नी कहने लगी हाँ वो जगन्निवास श्रीनिवास श्रीहरि वेंकटेश जो त्रेता में राम बनते हैं, एक पग में वामन बनकर समूची धरा और दूसरे पग में स्वर्ग को हेर लेते हैं, वही ना जो आद्य यति बनकर ऋषभ देव बन जाएं, करुणामूर्ति बुद्ध बन जाएं, अथवा हिरण्याकश्यप के मान वर्धन के लिए नरसिंह वराह बन जाए, हिरण्याक्ष के उद्धार के लिए। मैं परिचित हूं उनसे, वे द्वारिकाधीश नहीं है, वो तो जगन्नाथ हैं, विश्वंभर हैं। तो बस यही कहने आया था मैं कि तेरा पति वहां कभी नहीं गया है, ये सुध तुम्हें दिलाने आया हूं। सब कुछ आ गई। बोली इस अवस्था में हम उनसे कैसे मिले? हम तो बड़े विपन्न हैं, दरिद्र हैं, अभाव ग्रसित हैं। तो भगवान ने फिर युक्ति और बड़ी सूझबूझ के साथ बड़ी सुंदर सी बात कही। उन्होंने कहा मैं यति हूं, तो मुझे फल फूल नहीं दे सकी, अन्न नहीं दे सकी, जल नहीं पिला सकी, तो अगर मेरे वचन को मानेगी तो तेरे पुण्य क्षीण नहीं होंगे, इसलिए मुझे वचन दे कि जैसे ही तेरा पति आएगा तो उसे द्वारिका भेजेगी। और सुदामा की पत्नी को न जाने क्या सूझा, और उसने ऐसे दिगंत को साक्ष्य मानते हुए अस्ताचल की ओर जाने वाले सूर्य की ओर कहा, ओ सूर्य कल भोर में तुझे साक्ष्य मानकर शपथ लेती हूं, निहारिका नक्षत्रों को धरा को छूते हुए मैं शपथ लेती हूं कि मैं अपने पति को मनाने में सफल रहूंगी, और कल द्वारिकाधीश के यहां मैं सुदामा को भेजूंगी। वो डर गई थी दरअसल में, क्योंकि भगवान ऐसा कह रहे थे कि तेरे पुण्य क्षीण नहीं होंगे। तो एक वचन तो दे दे दक्षिणा में मुझे, मैं भिक्षुक तेरे द्वार पर भीख मांगने आया, रे कुछ तो दे, एक वचन तो दे। और फिर तो भोर हुई, वो मनाने लगी, लेकिन इससे पहले सुदामा चकित है, विस्मित है, हर्षित है, अत्यंत आह्लादित है। सुदामा जैसे ही आए तो सुदामा ने अपनी पत्नी को देखा, और सुदामा ने अभी अपनी झोली रखी नहीं, भिक्षा की खूंटी पर टांगी नहीं। इससे पहले सुदामा विस्मित होकर अपनी पत्नी से पूछने लगे, अरे सुलभा सुशीला सुन, क्या हुआ क्या है हमारे आंगन में? हमारे आंगन में दो बातें हो गई होंगी, या तो मुझे लगता है कोई ब्रह्म ज्ञानी हमारे आंगन में आ गया, या हो सकता है भगवान स्वयं चले आए हों। इस आंगन में इतना उत्साह, आनंद, इस आंगन में इतना उल्लास, इतना रस, इस आंगन में ऐसा लगता है चार धाम हैं। हमें लगता है हमारा घर अब ये बद्रिकाश्रम बन गया, ऐसा लगता है हमारा घर तो अब द्वारिका बन गया है, लगता है हमारा घर जगन्नाथ धाम है। हुआ क्या है? तू इतनी उल्लसित, आनंदित, तेरे नेत्रों को देखकर लगता है कि या तो तेने ब्रह्मज्ञानी के दर्शन कर लिए, या स्वयं भगवान आ गए द्वार पर। वो कहने लगी हाँ कुछ ऐसा ही हुआ। एक जोगी आया, सारी बातें सुनाई, और हाँ मैंने एक अपराध तो कर ही लिया आपसे बिना पूछे, उसके लिए भले ही आप मुझे दंडित कर दें स्वामी, मैं प्रायश्चित भी कर लूंगी, पर एक अपराध कर बैठी मैं। क्या अपराध हुआ है? बोली मैं उस जोगी को, उस यति को वचन दे चुकी हूं कि कल जैसे ही भोर होगी आप द्वारिकाधीश से मिलने जाएंगे।